हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह जी के जीएस मस्ती टाइम्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का ये क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी जो है इंटर स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा प्रवेश परीक्षा होने वाली है, उसी का जो है डिस्कशन कराने वाला है। सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर बी चलेगा आज। क्या सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर बी चलेगा? चलिए डिस्कशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आज जो है 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर पेंटर हंस दयामिति के चित्रकार कौन है। यानी हंस दयामिति जो है उसके चित्रकार का नाम पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ई मेमन। दूसरा क्या दिया हुआ है, राजा रवि वर्मा। और तीसरा क्या दिया हुआ है, अमृता शेरगिल। और चौथा क्या दिया हुआ है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा जो है हंस दयामिति चित्रकार के जो बनाने वाले हैं, राजा रवि वर्मा। देखिए राजा रवि वर्मा जो है मशहूर पेंटिंग है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है? किसके द्वारा? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। बहुत ही पॉपुलर लेखक है ये हिंदी के। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, राग दरबारी। दूसरा क्या दिया हुआ है, गुनाहों का देवता। तीसरा क्या दिया हुआ है, मैला आंचल। और चौथा क्या दिया हुआ है, अंधा युग। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर हो जाएगा मैला आंचल। मैला आंचल जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। और आप लोगों को जो है चौथा नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, अंधा युग। पूछेगा गुरुजी अंधा युग के जो है लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती अंधा युग के लेखक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुवांशिकी के जनक कौन है। यानी अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, रॉबर्ट। दूसरा क्या दिया है, चार्ल्स डार्विन। तीसरा क्या दिया है, हुंगो डी ब्रिज। और चौथा क्या दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक है। ग्रेगर मेंडल दिया हुआ है, इसी का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यही हो जाएगा। और देखिए बाकी ऑप्शन सब जो दिया हुआ है उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए अनुवांशिकता के पूछेगा, अनुवांशिकता शब्द किसने दिया है? तो अनुवांशिकता शब्द दिया है विलियम वाटसन ने। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया है? अनुवांशिकता शब्द दिया है विलियम वाटसन। विलियम वाटसन, वाटसन यही दिया है अनुवांशिकता शब्द। चलिए और ऑप्शन पे थोड़ा फोकस कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हो रॉबर्ट हुक है। गुरुजी रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? कोशिका शब्द का खोज किया था। देखिए इसमें तो स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, उतना लिख नहीं सकते हैं, लेकिन बोल रहे हैं, बस आप लोग सुनिएगा, याद ही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक किसका खोज किया था? कोशिका का खोज किया था। अब पूछेगा हुंगो डू ब्रिज किसका? हुंगो डू ब्रिज जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था हुंगो डू ब्रिज। चलिए और कहिएगा गुरुजी चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था जैव विकासवाद का सिद्धांत। क्या दिया था? जैव विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नीचे दिए गए 2 स्तंभों के राज्यों के नाम एवं वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिया गया है। बस उसको जो है मैच कराना है, कौन सा सही होगा, कौन कहाँ है, इसी के बारे में पूछे। देखिए कर्नाटक में पूछेगा, कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में है कैगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। तो यानी ए का हो जाएगा दूसरा, कैगा कर्नाटक में। इसके बाद पूछेगा उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में है नरोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 1। पूछेगा गुजरात में क्या है? गुजरात में है काकड़ापारा है, गुजरात में है। पूछेगा तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में है कुडानकुलम। तमिलनाडु में क्या है? कुडानकुलम। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? देखिए 2, इसके बाद 4, 2 4 1 3, 2 4 1 3। कौन है? ऑप्शन नंबर 1। बस 27 का ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यानी राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा गलत है, यही पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं और उसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, राज्यसभा
राज्यसभा सही नहीं है। ये तो कोई बिल्कुल बात, ये तो अच्छी बात हुई नहीं, राज्यसभा सही नहीं, इससे कुछ क्या कुछ पता चल रहा है? नहीं, ये तो हमारे हिसाब से राज्यसभा सही नहीं है, कोई बात नहीं है। देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, इसके सभा का 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 ओवर में रिटायर होते हैं, बिल्कुल रिटायर होता है। इसके बाद तीसरा क्या दिया हुआ है, राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में हुआ, नहीं, यही गलत हो जाएगा। यही जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी पूछ रहा है कौन इसमें सही नहीं है, यानी गलत है, यही होगा इसका गलत आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 ईस्वी में नहीं हुआ था। क्या गुरुजी राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1958 में नहीं हुआ था। राज्यसभा का गठन जो है 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में जो है राज्यसभा का गठन हुआ था। चलिए तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीमारी एवं उसके जांचों को सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलाइए। कौन सा बीमारी कौन कौन के टेस्ट के लिए उपचार किया जाता है, यही पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29 में देखिए ऑप्शन नंबर तो बाद में इसके देखेंगे, पहले मिलान करते हैं क्या क्या है। विडाल टेस्ट, कहिए गुरुजी विडाल टेस्ट, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, एड्स के जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। इसके बाद कहिए गुरुजी डिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डिक टेस्ट किया जाता है स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट किया जाता है। और कहिए गुरुजी टोनिकेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो टोनिकेट टेस्ट डेंगू बुखार जो होता है ना, उसी के लिए जो है टोनिकेट टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आ जाए आर ए फैक्टर, कहिए गुरुजी आर ए फैक्टर किसके लिए किया जाता है? आर ए फैक्टर गाठिया रोग के लिए किया जाता है। कहिए गुरुजी गाठिया रोग में क्या होता है? गाठिया रोग में जो है जॉइंट की जो हड्डी के बीच जो है एक स्वाइनोसोयल दर्द पाया जाता है, जो जिसकी कमी हो जाता है, जिसके कारण से जो है बैठने उठने में जो है कमर में घुटने में इत्यादि में दर्द करने लगता है, गाठिया रोग में ही। इसके बाद कहिए गुरुजी एलिसा टेस्ट में क्या होता है? एलिसा टेस्ट की जांच के लिए क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट की जांच के लिए किया जाता है, एलिसा टेस्ट जांच के लिए क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट जांच के लिए किया जाता है एड्स रोग के लिए, एलिसा टेस्ट एड्स रोग के लिए। और विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, 5, 2, 1, 3, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं को माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका क्या कारण है? कौन सा वायरस है, यही पूछ रहा है। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। देखिए पूछेगा नवजात शिशुओं को माइक्रोसेफली लघुता के लक्षण मिले, इसका कारण क्या है? कौन सा वायरस है, यही पूछ रहा है। तो कौन सा वायरस है? जीका वायरस है। क्या है? जीका वायरस है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जोआकिन गुंजमैन उर्फ अल्लो चापो गुंजमैन एक क्या है, यही पूछ रहा है इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया? स्पेनी सांड से लड़ाने वाला, ना ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया हुआ है? मैक्सिको नशीली दवाइयों का तस्कर, हाँ यही इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिको ऑप्शन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है मैक्सिको नशीली दवाइयों का तस्कर, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा क्या दिया हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा क्या दिया हुआ है? नाइट्रिक एसिड, और चौथा क्या दिया हुआ है? सिट्रिक एसिड। तो क्या हो जाएगा? कार की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? यानी 2015 की बात कर रहा है। 2015 में जो है नीति आयोग का जो गठन किया गया था, उस समय जो उसके अध्यक्ष कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? सिंधु श्री खुल्लर, दूसरा क्या दिया हुआ है? अरविंद पनगड़िया, और तीसरा क्या दिया हुआ है? विवेक देवराय, और चौथा क्या दिया हुआ है? BS शाश्वत। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अरविंद जो है पनगड़िया जो है नीति आयोग के 2015 में अध्यक्ष थे। देखिए पूछा गुरुजी का, आप लोग पूछिए गुरुजी नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? नीति आयोग की स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। कब? 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई है। इससे पहले कहिए गुरुजी, इससे पहले इसका क्या नाम था? इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। कहिए गुरुजी, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतीय नौसेना तथा वायुसेना 2015 में ऑपरेशन चलाकर भारतीय तथा अन्य को एक देश से निकाला। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यही ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है। कौन से देश में चलाया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया? मिस्र दिया हो, दूसरा क्या दिया? ईरान दिया हो, तीसरा क्या दिया? सीरिया, और चौथा क्या दिया? यमन। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यमन। यमन देश में जो है ऑपरेशन चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोको हराम क्या है? बोको हराम क्या है, यही पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। प्रगतिशील किसानों का समूह, नहीं ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या देगा? पासा युगिन पेंटिन, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या देगा? हाल ही में सक्रिय एक ज्वालामुखी, ये भी नहीं है। तीसरा क्या देगा? नाइजीरिया का आतंकवादी करना, जी हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 64 जो दिया हुआ नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन, यही है बोको हराम। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैं मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया है, यही पूछ रहा है। यानी भारत रत्न जो है मरणोपरांत सर्वप्रथम किसे दिया गया है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं क्या दिया हुआ है? AM रामचंद्रन, जी नहीं, इसको तो कभी मिला ही नहीं है। दूसरा क्या दिया हुआ है? BR अम्बेडकर। दूसरा क्या दिया हुआ है? BR अम्बेडकर, ये भी तो होगा नहीं। तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है तीसरा क्या दिया हुआ है? के कामराज, ये भी होगा नहीं। चौथा क्या जो है? लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा 36 का ऑप्शन नंबर चौथा यानी लाल बहादुर शास्त्री इसका आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है मरणोपरांत इसी को जो है भारत रत्न मिलेगा। कहे गुरुजी कब दिया गया है इसको भारत रत्न? इसको जो है भारत रत्न दिया गया है 1966 ईस्वी में। कब दिया गया है इसको भारत रत्न? दिया गया है 1966 ईस्वी में। कहे गुरुजी 1966 तो बता दिया है, लेकिन जब डेट पूछेगा तो क्या बताएंगे? डेट दिया गया है 11 जनवरी 1966 ईस्वी को दिया गया है। चलिए देखते हैं। कहिए गुरुजी अब तो बता दिए हैं कि भारत रत्न जो है इनको दिया गया है सर्वप्रथम मरणोपरांत, लेकिन भारत रत्न की शुरुआत कब की गई है आखिर, उसके बारे में भी बताइए। देखिए भारत रत्न अवार्ड की शुरुआत की गई है 1954 ईस्वी में। कब की गई है? 1954 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? गाय की गर्भाविधि क्या है? यानी गाय का जो है गर्भधान कितने दिनों में होता है, यही पूछ रहा है। गर्भाविधि क्या है? गर्भ की अवधि क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? 150 दिन। दूसरा क्या दिया है? 274 से 280 दिन। तीसरा क्या दिया है? 300 दिन। और चौथा क्या दिया हुआ है? 365 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 274 से 280 दिन। 274 से 280 दिन। चलिए कुछ जानवरों के गर्भाधान की अवधि जान लेते हैं। पूछेगा हाथी का जो है, हाथी का गर्भावधि कितने दिन का होता है? तो हाथी का गर्भावधि होता है 624 दिन का। यानी सबसे ज़्यादा किसका होता है? हाथी का। हाथी का पूछेगा कितना होता है? हाथी का होता है 624 दिन का। और इसके बाद पूछेगा बकरी का कितना दिन का होता है? बकरी का होता है 148 दिन का। कितना होता है? 148 दिन का। और पूछेगा भैंस का कितना दिन का होता है? भैंस का होता है 312 दिन का। भैंस का कितना दिन का होता है? 312 दिन का। इसके बाद पूछेगा सुअर का कितना दिन का होता है? सुअर का होता है 114 दिन का। सुअर का कितना दिन का होता है? सुअर का होता है 114 दिन का। चलिए कुछ जानवरों को जान लिए हैं, और ये पूछते रहता है एग्जाम में, तो इसलिए ये जानना भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यानी किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यही पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है? सतलज। दूसरा क्या दिया है? रावी। तीसरा क्या दिया है? चिनाब। और चौथा क्या दिया है? व्यास। क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सतलज जो है, सतलज का जो है उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कहे गुरुजी भारत में नहीं है तो आखिर है कहाँ है? सतलज नदी जो है, देखिए जान लीजिए, सतलज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्ताल झील से निकलती है। कहाँ से? राक्ताल झील से निकलती है। चलिए और कहिए गुरुजी और ऑप्शन सब दिया हुआ, थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा कर लीजिए। रावी नदी, कहिए गुरुजी रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी जो है रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कहाँ? कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है यही पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है इसका, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, जी नहीं, इसका मूल क्षेत्राधिकार नहीं है। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर। देखिए तीसरा क्या दिया हुआ है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ये भी नहीं होगा। और चौथा क्या दिया हुआ है, इसका मूल अपीलीय एवं परामर्श संबंधी, हाँ ये तीनों अधिकार है, मूल अपील है, इसका मूल अपील है, परामर्श है, क्षेत्रीय संबंधी है, यानी सारा अधिकार जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का है, यानी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्लीकट्टू कहे गुरु जी, जल्लीकट्टू क्या है, जल्लीकट्टू जो है सांडों का लड़ाई है, यानी जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। देखिए जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ, आंध्र प्रदेश, दूसरा क्या दिया हुआ है केरल, तीसरा क्या दिया हुआ है कर्नाटक, और चौथा क्या दिया हुआ है तमिलनाडु। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, तमिलनाडु का जो है जल्लीकट्टू जो है सांडों की लड़ाई है, इसमें जो है सरकार ने रोक लगा दी थी। ये जो है जो है मृत्यु एकदम जो है, इसमें जो है जान का खतरा रहता है, इस लड़ाई में सांडों से जो है आदमी को लड़ना पड़ता है इस लड़ाई में। चलिए ये एक हिंसक लड़ाई है, इसको जो है केरल सरकार, इसको जो है तमिलनाडु सरकार ने इलीगल घोषित कर दिया था और बंद कर दिया था इस लड़ाई को। तो जल्लीकट्टू कहाँ हो जाएगा, जल्लीकट्टू हो जाएगा तमिलनाडु में। और जान लीजिए थोड़ी बात, कहिए गुरुजी और त्योहार के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। कहिए ओणम किस राज्य में मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है केरल में। कहाँ मनाया जाता है, केरल में। इसके बाद कहिएगा गुरुजी पोंगल कहाँ मनाया जाता है, पोंगल भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। पोंगल क्या है, पोंगल जो है फसल की कटाई पर मनाया जाता है। क्या है गुरुजी, बिहू कहाँ मनाया जाता है, बिहू जो है ये भी बिहू जो है असम में मनाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर त्यौहार है बिहू, कहाँ का, असम का। चलिए कहेगा रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है गुरुजी, रथ यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित दो नदियों को निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से यानी निकलती है, उद्गमित होती है, यानी उद्गमित है यानी निकलती है, कहाँ से निकलती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, ताप्ता एवं नर्मदा, दूसरा क्या दिया है नर्मदा एवं सोन, तीसरा क्या दिया है सोन एवं बेतवा, और चौथा दिया हुआ है चंबल एवं बेतवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा एवं सोन। निम्नलिखित में से दो नदियाँ अमरकंटक से, नर्मदा नदी और सोन नदी से अमरकंटक नदी निकलती है, उद्गम स्थल पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर एवं पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध। देखिए अपने भारत देश में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ स्थित है, पुष्कर झील में स्थित है, राजस्थान के पुष्कर झील में स्थित है ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज कौन सा है, यानी ऑर्गेनिक राज कौन सा है यही पूछ रहा है, यानी ऑर्गेनिक खेती भी कहाँ होती है, ऑर्गेनिक राज। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, मणिपुर, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या दिया है, सिक्किम, हाँ यही हो जाएगा भारत का पहला ऑर्गेनिक राज। तीसरा क्या दिया, उड़ीसा, ये भी नहीं होगा। चौथा क्या दिया, अरुणाचल प्रदेश, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, सिक्किम जो है ऑर्गेनिक राज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखिए बहुत ही लंबा डिस्कशन हो गया है कि टोटली लगभग में
18 से 20 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, इसलिए लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसका जो पार्ट थर्ड भी, इसके नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो पार्ट थर्ड आएगा, बस उसमें आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों से एक ठो बहुत बड़ी शिकायत है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लग रहा है, डिस्कशन लग रहा है कि नहीं, ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो बना सके और हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।